तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का मैंने बता दिया था 3 वीडियो तक। चौथा सेशन वीडियो में आप लोग का लेकर आ रहा हूँ। इसमें आप लोग का पूरी तरह से बच्चे आप लोग का ख़त्म होगा 35 नंबर में। तो सबसे पहले चलेंगे, इसमें हम लोग आज लेके आ रहे हैं समरी। एक आता है समरी, उस समरी में सबसे पहले चलेंगे। आप लोग का इंग्लिश तो मजबूत है, ये है। अब यहाँ पर देखेंगे, एक कह रहा कि समरी कैसे लिखना परीक्षा में। समरी के मतलब यही नहीं सोचना कि पूरा हम लोग के जो शुरू में किताब से लिखा हुआ करके लिख देना पूरा, नहीं। मतलब इसमें शॉर्ट पॉइंट को हम लोग को लिखना है, उस कहानी के शॉर्ट पॉइंटों के बारे में जानकारी लेना है। तो जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह एक समरी है चैप्टर नंबर 1 का। अब कह रहा कि दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। कह रहा कि यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। परीक्षा में क्या सर हिंदिया लिखेंगे? इंग्लिशिया लिखेंगे, लेकिन कुछ जानकारी रहेगा तब ना। तो याद रखिएगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, यानी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाता है। आगे, ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डाला है। कोई दिक्कत? आगे है कि ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन इज फॉर बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन बी बिटेन इन द वर्ल्ड, यानी वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिम सभ्यता से कहीं बेहतर है और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई नहीं पीछा कर सकता है। कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी। कि हमारा सभ्यता जो इंडिया के सभ्यता है वो किसी को पीछा करने का पावर नहीं है। इंडिया के सभ्यता को छूने वाला को सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा सभ्यता है कि जिसका पीछा दुनिया करने के लिए भी सोचा लेकिन कर नहीं सका। याद रखिएगा, यहीं तक नहीं महात्मा गांधी बके, कुछ और बके से सुनिए। वो क्या बेचारे बुढ़ाऊ बके से सुन लीजिए। वो बके जो आप लोगों का गोसा आया होगा, बी कैंप बी आर द फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारी पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। कि हम लोग को महान कैसे माना जाएगा? इसलिए कि जिस रास्ता पर हम लोग चल रहे हैं उस रास्ता पर हमारे पूर्वजों लोग चल रहे थे कि नहीं? आज उसी रास्ता पर हम लोग भी चलते हैं। कहा गया है कि चलो ऐसा सदा कि जैसे निभालन बाप दादा। समझ में आया? चलो ऐसा सदा कि जैसा निवाहलन हमनी के बाप दादा। तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब वो बेचारे कैसे निभा गए, है कि नहीं? और जो हमारे पूर्वजों के लिए बनाया था, जो हमारे पूर्वज ने जो बना दिया था, वो हम लोग के लिए उसी पर हम लोग आज रेंग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल दैट, यानी पश्चिमी लोगों द्वारा हमारे खिलाफ एक आरोप भी लगाया गया। सोच लो, पश्चिम सभ्यता वाले लोग जो कह रहे थे कि हमारे इंडिया के सभ्यता के बारे में बुराई भी किया है, लेकिन उससे हड़बड़ाना नहीं है। बुराई अगर आपको हो रहा है तो आप समझिए कि कौन कहता है बुराई, आप में अच्छाई है तभी आपको बुराई किया जा रहा है। क्योंकि बिना आप में क्वालिटी के कोई बुराई करेगा जी? ये हो सकता है कि नहीं? आज कोई भी, आज मोदी जी हैं, उन राजनीतिक में उनका लोग बुराई करेगा तो क्या बुराई हो सकते हैं? गलती बोल रहे हैं। उस सभी को लोग में लोकप्रिय नेता, कुछ लोग के नहीं नज़र में लोकप्रिय नेता हो सकते हैं।
है कि नहीं। कुछ लोग के नज़र में राहुल गांधी लोकप्रिय नेता हो सकते हैं। तो सब अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, है कि नहीं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि वी आर द इग्नोरेंट एंड अस्टोलिड, हम अज्ञानी और मंदबुद्धि के हैं, यानी हम लोग जो है अज्ञानी और मंदबुद्धि के हैं, उस लोग का कहना था। बट गांधी जी सेज दैट चार्ज इज द अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के विरुद्ध है। मैंने कोई अगर हम लोग के कहता है ये चीज़ को कि अज्ञानी और विरुद्ध है, अति ये मंदबुद्धि है, तो हमारी योग्यता के विरुद्ध है। हम अगर किसी को कह देते हैं कि तू एकदम मूर्ख हो, तो यह बात गलत है। वो मूर्ख कैसे है, वो चीज़ को तो उसमें क्वालिटी है, ऐसा बात नहीं, उसमें संस्कार है, ऐसा बात नहीं है। खाली हम लोग ये चीज़ के लिए कहते हैं कि थोड़ा सा और बेटर से बेटर बने, ताकि बिहान हमारा नाम हो। हम अगर बच्चे को कोई कि हम अगर कहते हैं कि आप अच्छा संस्कार बनाइए, अच्छा आगे बढ़िए, तो ये आपको हरासमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हमको सर काहे बोल रहे हैं। ये आपकी मजबूती हम प्रदान कर रहे हैं कि आप अपने आप मजबूत ऐसा बनिए, मजबूत बनकर उभरिए। क्योंकि महात्मा गांधी ने ये चीज़ को अपने आप ने बोला कि हमारा अगर कोई दूसरा है तो हम लोग के वो दूसरा है तो उसको गलत फैमिली है, वो गलत सोच रहा है हमारे बारे में। अभी हमारे भारत की सभ्यता के बारे में अच्छा से पता नहीं है उसका, अगर पता होता तो नहीं बोलता। We can also do everything but our civilization, हम सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता हम लोग के लिए मजबूर करता है। हम लोग चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा देश के लोग जो है जो पूरा फाटल पहन ले है, यहाँ से फाटल लेने से फाटल 100 ग्राम पहन ले है कपड़ा, हम लोग चाहेंगे तो नहीं पहन सकते हैं। लेकिन हम लोग अपना सभ्यता के अंतर्गत रहते हैं, क्योंकि हम लोग को भाई बहन माता पिता चाचा चाची सब देखते हैं, तो हम लोग उनका देख के चलते हैं, न तो दूसरों की सभ्यता हम लोग अपना नहीं सकते हैं। वो फटल तो हम भी फटल, और ऐसे हम कम थोड़े हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं देखते, हम लोग अपना बचाते हैं सभ्यता को। डज नॉट गिव अस द परमिशन टू डू सो, यानी हमारे सभ्यता हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। हमारे सभ्यता कहता है कि नहीं, हम लोग की क्या जरूरत है भाई ये सब करना, जो कर रहा है उसको करने दीजिए, है कि नहीं। ये हमारे सभ्यता हमारा नोट परमिशन, यानी कह रहा है कि डज नॉट गिव अस परमिशन डू नॉट अस सो, यानी हमारी सभ्यता हमारे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। क्लियर शब्दों में बात को समझ में आ रहा है। अब कह रहा कि गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर परफेक्टेड विलेज टू cities because they know cities are the full of the vices, crime, robbers and theirs, but in village people lives in peace. याद रखिएगा इसमें क्या बताया जा रहा है से, यानी कह रहा है कि सिटीज, यहाँ तक हो गया था ना, क्राइम पीसी, यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों के अपेक्षा गांव में पसंद किया, क्योंकि वे जानते थे कि शहर के विद्रोहियों, अपराधों, लुटेरों और चोरों से भरे हुए हैं, लेकिन गांव में लोग शांति से रहते हैं। देखिए कितना अच्छा हम लोग के पूर्वज लोग का सोच था कि शहर के लोग जो होते हैं डाकू होते हैं, चोर होते हैं, लफंगे होते हैं, लेकिन देहात के लोग, जो गांव के लोग होते हैं, वह एक बहुत बड़े ईमानदार होते हैं, शांतिपूर्वक होते हैं और बहुत माने सुशील होते हैं। समझ में आया, मतलब इंसान होते हैं। ये सब गांव के लोग होते हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी सेज दैट इज द माइंड इज द रिटलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। माने मनुष्य का जो मन है वह एक क्या है, बेचैन पक्षी की तरह है। मतलब मनुष्य को जो दिमाग है, कभी यहाँ आओ कभी, यानी छाने में यहाँ आओ छाने में वहाँ। समझ में आ गया, यानी अभी यहाँ है और 1 घंटा के बाद पता चली कि कहाँ है जी। याद रखिए, तो ये पता चलेगा कि कहाँ नहीं कहाँ है। मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड द रिमाइंड्स अनसर्टिफाइड। जितना अधिक यह चाहता है उतना ही अधिक प्राप्त होता है और असंतुष्ट रहता है।
सो बी शुड इंडुकेटेड इन द आवर परमिशन, इसलिए हमें अपना जुनून में शामिल होना चाहिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।